गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। सो आज के क्वेश्चन में अपन देखेंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड अदर मिसकंडक्ट एंड उनकी रेमेडीज। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार शॉर्ट नोट में आता। अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961 द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया इज गवर्न बाय स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स। एनी ब्रीच ऑफ द स्टैंडर्ड्स इज कैटेगराइज एज मिसकंडक्ट। मतलब लीगल प्रोफेशन के अंदर, इंडिया के अंदर भी, मतलब स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर कुछ स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं एडवोकेट्स एक्ट के अंदर कि वो हर पर्सन जो भी लीगल प्रोफेशन से बिलोंग करता है उसको फॉलो करने पड़ते ज। और अगर वो स्टैंडर्ड वो ब्रीच करता, तोड़ता या फिर फॉलो नहीं करता, उसका उल्लंघन करता, तो उसे मिसकंडक्ट माना जाता। फॉर योर LLB एग्जाम्स इट इज़ क्रूशियल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट एंड अंडरस्टैंड स्पेसिफिक रेमेडीज अवेलेबल टू अग्रीड पार्टी। सो अपने को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या रहता और जो बाकी अदर मिसकंडक्ट क्या रहते उसके बीच का डिफरेंस पता होना और उनसे रिलेटेड रेमेडीज भी मालूम होना। Meaning of misconduct. The Advocates Act doesn't provide a mathematical definition of misconduct. However, the Supreme Court in State of Punjab versus Ram Singh describe it as any transgression of an established rule, a forbidden act, a dereliction of duty, or unlawful behavior which is willful in character. मतलब एडवोकेट्स एक्ट ऐसे डायरेक्ट कोई डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करता, बट सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राम सिंह की केस थी उसके अंदर डिस्क्राइब करा मिसकंडक्ट मतलब कोई भी ट्रांसग्रेशन। मतलब ऐसा समझ लो कि अ, ऐसा इम्प्रॉपर कंडक्ट वगैरह ऐसा समझ लो, जिस वो एक तो फॉरबिडन एक्ट हो, जो ना करना चाहिए था वो एक्ट करा। डिरिलिकेशन ऑफ ड्यूटी हो, मतलब जो ड्यूटी थी उसको फॉलो नहीं करा या फिर अलग ही तरह से उसको निभाया। या फिर अनलॉफुल बिहेवियर हो, मतलब वो तो समझ में आता आपको, मतलब विदाउट लीगल नॉर्म्स फॉलो करते हुए अगर कोई बिहेवियर परफॉर्म कर रहा कोई वकील, और हाँ वो विलफुली किया गया हो मतलब खुद होके, तो वो मिसकंडक्ट माना जाता। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, दिस refers to any act or omission done in the capacity of an advocate that violates the BCR rules। मतलब ये कैपेसिटी ऑफ एन एडवोकेट, मतलब एडवोकेट ने अपने कैपेसिटी में रहते द्वारा अगर कोई ओमिशन करा होगा या फिर कोई एक्ट करा होगा जिसने रूल्स वायलेट करे, तो वो मिसकंडक्ट माना जाता है और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बोला जाता है। सो उसमें आता है डिरिलिकेशन ऑफ ड्यूटी, abandonning a client or failing to appear in court without sufficient cause। मतलब क्लाइंट को झूठा बोल के फंसाना और उसको टालना, उसके बाद मतलब कोर्ट में विदाउट सफिशिएंट कॉज दिए बिना अपीयर रहने से, मतलब नहीं रहना अपीयर। उसके बाद मतलब ये जो ड्यूटीज़ है उसको फॉलो नहीं कर रहा वो, एक प्रकार से अपन देखें तो। उसके बाद प्रोफेशनल निग्लिजेंस कर रहा वो, ग्रॉस निग्लिजेंस कंबाइन विद सप्रेशन ऑफ ट्रूथ और फैब्रिकेशन ऑफ फैक्ट। मतलब जो ट्रूथ है उसको छिपा रहा या फिर जो भी फैक्ट है उसमें कुछ छेड़खानी कर रहा। मिस अप्रोप्रिएशन, यूजिंग अ क्लाइंट्स मनी गिवन फॉर कोर्ट फीस एक्सपेंसेस फॉर पर्सनल यूज। अपन ने पीछे भी देखा कि क्लाइंट ने जो पैसा कोर्ट के फीस भरने के लिए या फिर जो कोर्ट के खर्चे हैं उसके लिए दिया, वो उसके लिए ना यूज़ करके खुद के खर्चे निकालना उससे। देन चेंजिंग साइड्स, अपियरिंग फॉर द अपोनेंट इन द सेम केस। मतलब पहले प्लेंटिव के साइड से केस लड़ना, फिर उसी केस में डिफेंडेंट ने ज़्यादा पैसे दे दिए तो उसके साइड से केस लड़ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर टुवर्ड जज और मैजिस्ट्रेट, तो ये सब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता। अदर मिसकंडक्ट, सेक्शन 35 of the act uses the phrase professional or other misconduct. Other misconduct refers to act committed by an advocate in their personal capacity outside the court that make them unfit to be a member of noble profession।